आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थकान इस समय शरीर की पूरी तरीके से हावी है। उसकी एकमात्र वजह है कि लंबी जर्नी करनी पड़ गई है ना। और इस समय हम लखनऊ में हैं और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि भ्राताश्री के आवास पे हम लोग उपस्थित हैं और कल नहीं परसों जो है आप लोगों के मुद्दे पर मुलाकात की जाएगी, बातचीत की जाएगी। उसके बाद सारी स्थितियों से जो आप लोगों के लिए विकट परिस्थितियां बनी हुई हैं उससे जो है पर्दा हटाया जाएगा। और कोशिशें ये होंगी, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए हैं कि टीजीटी पीजीटी में कम से कम 50 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए होना चाहिए और एज अगर लिमिटेड कर रहे हैं तो 21 से 40 वर्ष ना की जाए। इन तमाम मुद्दों को, आप लोगों के इन समस्याओं को मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखा जाएगा। और नई एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शासन स्तर पे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जो शैक्षिक अर्हता का विवाद था वो सारा चीज़ का निपटारा हो चुका है और लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर में इसको पूरी तरीके से सम्मिलित करेगा। और जो कुछ भी कमियां रह गई हैं वो सारी की सारी कमियां आप सभी लोगों को केवल और केवल लोक सेवा आयोग से ही देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है ना। इसके अलावा और कहीं भी कोई कमी नहीं है। मतलब जो वैकेंसी आप सभी लोगों की स्टे हुई है, रुकी हुई है, वो केवल आयोग स्तर पे ही रुकी हुई है। शासन स्तर से सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है। और बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे कि भैया क्या शैक्षिक अर्हता का विवाद अभी भी शेष है। नहीं, ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है कि शैक्षिक अर्हता का विवाद अभी भी शेष हो। ठीक है। शैक्षिक अर्हता का पत्र इनको प्राप्त हो चुका है। किसको? लोक सेवा आयोग को। और ये पत्र प्राप्त हुए लगभग 6 दिन हो रहे हैं। ठीक है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय ने इस पत्र को जारी किया था और ये पत्र लोक से पहले शिक्षा निदेशालय को और शिक्षा निदेशालय ने सेंड किया लोक सेवा आयोग को। मिल गया इनको। शैक्षिक अर्हता क्लियर हो गई है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी आदि के लिए भी कार्य शुरू हो चुका है। बहुत से विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी ये पूछते हैं भैया टीईटी का विज्ञापन कब तक आएगा। काफ़ी लोगों ने आप लोगों को बोला होगा ये अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर तक ये इसका विज्ञापन आएगा और नेक्स्ट ईयर इसकी परीक्षा होगी। तो ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है। आयोग की प्रियॉरिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आयोग की प्रियॉरिटी में यूपी टीईटी 2024 भी है। ठीक। इसमें आपको ज़्यादा संदेहास्पद स्थितियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी आप सभी लोगों को विज्ञापन अप्रैल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, क्योंकि शासन के पास प्रस्ताव भेजा जा चुका है और शासन बहुत जल्दी ही इस पे जो है अपनी सहमति दे सकता है कि हाँ यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी किया जाए। तो इसलिए आप लोग अगर यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी हम लगे रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। बहुत से हमारे भाई बहनों ने हमसे कहा कि भैया आप जो है अपने घर जाइए, गाँव चले जाइए। समस्याएं इस बात की होती हैं कि अगर हम सुस्त हो गए तो आप सभी लोगों की कार्यों का संपादन, जो थोड़ा बहुत उम्मीदें भी होती है ना, वो भी समाप्त हो जाएंगी। अगर हम अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर कार्य करने लगे तो जाहिर सी बात है समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। इसलिए कभी कभी होता है ना कि अपनी खुशियों का भी त्याग करना पड़ता है, लेकिन विद्यार्थी इस चीज़ को समझे तब ना। विद्यार्थी जब इस चीज़ को मानेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि हाँ भैया हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तब आप लोग वीडियोस को लाइक करोगे और शेयर करना शुरू करोगे। हम केवल 300-400 विद्यार्थियों, 600 विद्यार्थियों को देखने के लिए वीडियो नहीं बनाते। हम इतना जानते हैं कि अगर आप सभी लोग 12,500 हो तो कम से कम एक एक विद्यार्थियों को तो अवश्य ही चैनल साथ जोड़ेंगे। अगर एक विद्यार्थी को एक व्यक्ति जोड़ेगा तो 12,500 होंगे, टोटल हो जाएंगे 25,000। लेकिन कहते नहीं कि नैतिक दायित्व जो होता है कुछ लोग तो निभा देते हैं और कुछ लोग उससे भी किनारा कर लेते हैं कि हम क्यों जोड़ें, हमारा तो कार्य हो ही रहा है ना। इस वजह से आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आरओ को लेकर के भी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि अभी कैंसिलेशन का नोटिस लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं जारी किया गया। मैं रीजन बता देता हूँ। लोक सेवा आयोग जो अपना परीक्षा कैलेंडर तैयार किया है, ठीक है ना, इसमें मैं आपको बता दूं पीसीएस 2024 के पहले आपको आरओ देखने के लिए मिलेगा। मैं अभी से ही बोल दे रहा हूँ ये चीज़। पीसीएस 2024 के पहले आरओ क्यों? पहले से ही मैं बोलता रहा हूँ कि पदों की संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी,
जब आप लोगों को पीसीएस 2024 का विज्ञापन मिला था तो भी पदों की संख्या कम थी। मैंने कहा था 600 प्लस होगा, 700 तक जाएगा, हो सकता है 800 हो जाए। इसमें 820 पदों की संख्या है। और आरओ का जब विज्ञापन जारी हुआ था तो भी विद्यार्थी चिल्ला रहे थे कि आपने तो कहा था 400-500 पद, अब क्या है कि केवल 250 पद। अब हमने कहा टेंशन मत लीजिए, विज्ञापन का एग्ज़ाम होते होते पी का रिजल्ट आने का पहले आई पदों की संख्या 600 पार कर जाएगी और वही स्थितियाँ हैं, 550 ऊपर हो चुका है। ठीक है ना। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि अपने मन से आप सभी लोगों को दी जाती है। जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं जिनका आप सभी लोगों को भान तक नहीं होता है, वो जानकारी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन आप सभी लोग इस चीज़ की महत्ता को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर मौजूद हैं जो आप सभी लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ 3-4-5 वीडियो रोज डाल करके पकाते रहते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है, हम 1 या 2 वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप सभी लोगों के कार्यों का संपादन करते हुए जो अगर हमें समय मिलता है तो वीडियो डालेंगे, समय नहीं मिलता है तो एक ही से ही काम चलेगा। ठीक है ना। क्योंकि यूट्यूब मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। यूट्यूब एक माध्यम है आप सभी लोगों से वार्ता करने का। यूट्यूब एक माध्यम है आप सभी लोगों की समस्याओं को सुनने का और उसका निराकरण करा करके आपको सकारात्मक रिजल्ट डिलीवर करने का। लेकिन विद्यार्थी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। विद्यार्थियों को यह लगता है कि बस ऐसी ही सारी चीज़ें हैं। आपको हमारे चेहरे पे थकान हावी होती हुई दिखी होगी, क्या करें, मजबूरी है ना, आना पड़ा। क्योंकि भाई अब समय उन्होंने दिया है तो उस समय को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए अपने सहयोगी मित्र को लेकर के हम सभी लोग आए, क्योंकि भाई टीम के जितने भी सदस्य हैं इसमें त्यौहार में कोई परिवार वाला है। हम तो चलो ठीक है, अभी खुला घूमने वाले इंसान हैं, है ना। तो इसी वजह से हमको इतनी बाउंडेशन झेलने के लिए नहीं मिलती है। तो हमारे साथ एक व्यक्ति और बेचारे भी सते हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी टांग लाए हैं भाई। वो अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे होली, लेकिन वो हमारी वजह से वो बेचारे वो भी आ गए। तो इसलिए कहना है कि आप लोगों के लिए कभी कभी अपनी भी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। कब समझेंगे आप सभी लोग इस कुर्बानियों को? अगर जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन चैनल का सहयोग करना शुरू कर देंगे। ठीक है। टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का अगस्त-सितंबर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले आप सब लोगों को काफ़ी सारी नई वैकेंसीज देखने के लिए मिला है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, मैं शुरू से ही कहता आया हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार आपको लोगों को 1500 पद देखने के लिए मिलेंगे। 1072 तो आपका विज्ञापन संख्या 51 है। ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी और आप सब लोगों, मैं बता दूँ, 1500 पदों का ये विज्ञापन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। टीजीटी पीजीटी में आप सभी लोगों को तकरीबन 24,500 से लेकर के 27,500 तक वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अभी आप सभी लोग सोच रहे हो कि ये वैकेंसी कब आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, तो मैं आप सभी लोग बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग इसमें पूरी तरीके खाली है। ठीक, जितने भी सदस्य थे, अधिकारीगण थे, वो अपनी अपनी घरों को कूच कर चुके हैं। अब वो मंगलवार नहीं, बुधवार को ही मिलेंगे। ठीक है ना, तभी आएंगे ऑफिस। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बुधवार को परीक्षा नियंत्रक, सचिव और वित्त अधिकारी के साथ साथ अपर महाधिवक्ता आदि की भी नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन आयोग में होने चल रही है। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो विद्यार्थी हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी, जितने लोगों ने भी 1 जनवरी सन 2024 से हियरिंग शुल्क ना दिए हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन, उनको हियरिंग शुल्क देनी ही देनी है। अदरवाइज अगर उनका जमा है, ये है, वो है, तो हियरिंग शुल्क देनी है, मतलब देनी है। अदरवाइज अगर उनका नाम काट दिया गया, याचिका से हटा दिया गया, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमको लायर को फुलफिल करनी है फीस, तभी फाइनल इसकी हियरिंग होगी, तभी आप सभी लोगों का आर्डर रिलीज होगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि याचिका फाइनल हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि इस याचिका को हम लोग कंटिन्यू जो है हियरिंग करा के हम समाप्त करा दें, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ जितने भी विद्यार्थी 1 जनवरी सन 2024 से, ठीक है ना, 24 मार्च सन 2023 तक कोई हियरिंग शुल्क नहीं दिए हैं, उसके पहले दिए हैं कोई बात नहीं, अभी नहीं दिए हैं, जमा कर दीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ना चाहते हैं हमारी याचिका में, आप सभी लोगों के पास थोड़ा बहुत समय शेष है,
देरी मत करिए, फटाफट जुड़ जाइए, उसका एडवांटेज आप सब लोगों को 101% प्राप्त होगा। ठीक है, देर मत करिए, याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी याचिका से। जिन विद्यार्थियों ने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का एग्जाम दिया, आप सभी लोगों के लिए प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ उठाइए। और वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है, अगर कोर्ट के माध्यम से हो रहा है तो उसका भी लाभ ले लो भैया। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक मामला आप सभी लोगों का है 72,825 का, उसके विषय में भी मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता की जाएगी कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग कब तक होगी, क्योंकि 72,825 में नए विज्ञापन के सिलसिले में जब आवेदन हुआ था उस पर जो काउंसलिंग हुई थी केवल 64,000 पदों की काउंसलिंग होने के बाद काउंसलिंग रोक दी गई थी। जो शेष पद रिक्त हैं उन पदों पर उन विद्यार्थियों की, जो हमारी याचिका में विद्यार्थी आदेश पाए हैं, उन विद्यार्थियों की नियुक्तियां होनी चाहिए। ठीक है ना, और इस संबंध में जो शासन ने को पत्र भेजा गया है उसका भी जिक्र किया जाएगा, उसकी एक कॉपी है मेरे पास। ठीक है, और मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख उसको रखा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि इन विद्यार्थियों की नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, जबकि इस पर हाईकोर्ट का आदेश है। तो याची लाभ उनको मिला है 69,000 में। आप सभी लोगों को बता दो, जो रिव्यू लिस्ट आने वाली है वो रिव्यू लिस्ट आप सभी लोगों को जुलाई में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके पहले कोई कार्रवाई उस पर नहीं होगी, जुलाई में। ठीक, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के साथ है। सार्थक भाई आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही कार्यरत रहा है और आगे भी कार्यरत रहेगा। निश्चित बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।